हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग साइंस एनसीईआरटी का क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका डीप एनालिसिस कहिए या समरी कहिए, ये दोनों चीज़ हम लोग करेंगे। आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये बीपीएससी टीआरई 3.1 को नज़र में रख के बनाया जा रहा है। जो भी साइंस की टीजीटी और मैथ्स की टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 में जो भी मैथ साइंस जिनका है, उनको इस एनसीईआरटी से हो के ही गुजरना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बीपीएससी 2.0 और 1.0 में जो भी क्वेश्चंस आए थे, उसके आधार पर यहाँ पे सबसे पहले साइंस को शुरू किया जा रहा है। पैरेलल हम मैथ भी शुरू करेंगे। तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी ही मेन रास्ता हो करके इसी से हम लोग गुजरते हैं। और इसको पढ़ना और खुद से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी इसको पढ़ें, वीडियो को देखें, वीडियो से आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। तो सबसे पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, है ना। हम सबसे पहला ये जो चैप्टर है कि बताना चाह रहा है कि खाना जो है कहाँ से आया है, कहाँ से आया है ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला लाइन में पूछ रहा है कि आप लोग क्या खाए हैं। आपके जो दोस्त हैं, मतलब क्लास 6 का है, तो अगल बगल जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, तो आप बगल में जो दोस्त है या आसपास में जो आपके क्लासमेट्स है, बोलना चाह रहा है कि आपके दोस्त ने क्या खाया है। वो सेम खाना खाए हैं कि नहीं खाना खाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑथर ये बताना चाह रहा है कि कितने तरीके के डिफरेंट फूड जो आइटम है आपके अगल बगल के लोग ने खाया है। कोई हो सकता है कि म, स- चाय पराठा खा लिया होगा, या चावल दाल कोई खा लिया होगा, या कोई, सबका अलग अलग रूटीन है, अलग अलग लोग आए हुए हैं, अलग तरीके से सबका कल्चर है, समझ गए। तो फूड वैरायटी को यहाँ पे ऑथर दर्शाना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या है कि एक्टिविटी भी करेंगे और उसका एक्सरसाइज भी करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे। हर एक पॉइंट करेंगे, हर एक अच्छे से, हर एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद ही हम उसको कंप्लीट मानेंगे, है ना। कोई अकबक नहीं है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, सब चीज़ हो जाएगा, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक क्या है कि एक्टिविटी है। एक्टिविटी में बोला गया है कि अपने दोस्त जो है स्कूल में, उस पर जो भी खाया है उसको क्या कीजिए, इंफॉर्मेशन को इस टेबल में लिखिए, है ना। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और फूड आइटम ईटन इन डे, इस तरीके से लिखिए। इससे आपको क्या होगा, जानकारी मिलेगा। जानकारी क्या मिलेगा कि कोई जो है अलग अलग स्टेट से है, अलग अलग स्टेट से अलग अलग वहाँ पे खाना होता है ना। जैसे कि दिल्ली में क्या होता है, राजमा चावल हो गया, छोले भटूरे हो गया, है ना। ठीक है, और बिहार में क्या अपना लिट्टी चोखा हो गया। तो जो है कि अपना हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि डिफरेंट स्टेट्स का ऑफ इंडिया का जो अलग अलग फूड आइटम्स है, बेसिकली जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना, वो को क्या करना है कि थोड़ा बहुत देख लेना है। ठीक है, समझे। तो जैसे बंगाल चल जाइएगा तो रसगुल्ला है ना, वहाँ पे वहाँ का फेमस है। तो इंडिया का जितना भी फूड आइटम्स, फूड वो जो कैसे भोजन का जो मैप है ना, वो हम लोग को याद रखना है ना। लिखते रहे हम यहाँ पे क्यूसाइन मैप, क्यूसाइन कहते हैं भोजन का मैप को। आप लोगों को क्या करना है, इसको एक बार देख लेना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम लोग जब से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कुसाइन मैप है। अब बोल देगा कि मोमोज आजकल बहुत चलता है ना, मोमोज कहाँ का है। तो मोमोज आपको सेवन सिस्टर्स वाला जो है, आसाम उसाम साइड का, उधर बहुत फेमस है। ठीक है, उधर उधर से इधर आया है। ठीक है, तो बेसिकली वो है कहाँ का, ये मैटर करता है। तो आपको कुसाइन मैप जो है, भोजन का जो मैप है, ये आपको एक तरीके से दिमाग में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल पूछता है। उस हम लोग आगे आते हैं। और देखते हैं कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक इमेज बनाया हुआ है ना। यहाँ पे क्या है, आपको इमेज बनाया हुआ है। इस इमेज को हम लोग देखते हैं। यहाँ यहाँ जो है
यहाँ जो है इमेज बनाया हुआ है, चावल है यहाँ पे रखा हुआ हड़िया में। तो चावल में है, जो चावल में आपको जिसको भात भी कहते हैं, तो चावल में क्या है आपको, एक पानी है, और क्या है, दो दो चीज़ से चावल बना है, भात जो बना है। एक पानी है, आपको बॉयल वाटर किए हैं, और एक क्या है कि रॉ कच्चा राइस है। तो ये दोनों जो है दो मटेरियल है, ये दोनों मटेरियल को क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। या तो आप बोलिए ये सामान है, दो सामान से बना है ना चावल भात, तो ये इंग्रेडिएंट्स कहलाएगा, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स का बात कर रहा है। अब जैसे कि अभी हम लोग क्या है कि वेजिटेबल करी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा, इंग्रेडिएंट्स लगेगा, वेजिटेबल लगेगा, सॉल्ट लगेगा, मसाला लगेगा, है ना, ऑयल लगेगा, ये सब चीज़ें इसमें लग सकती है। तो ये जो है बताना चाह रहा है कि इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स वो होता है जो भी मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे खाना बनाने के लिए, उसी को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ को समझे, है ना, ठीक है। पूछ लेगा कि इंग्रेडिएंट किस कहते हैं, किसको है, ऐसा ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं पूछेगा। लेकिन किसी चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट स्टेट्स जो है ऑफ इंडिया, इसका जो फूड आइटम जो जो फेमस है, इसका आप एक बार इसका एक ओवरव्यू देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 2 है ना, सारा एक्टिविटी को हम लोग को करना है। तो देखिए एक्टिविटी 2 में क्या है, एक्टिविटी 2 में जो है, एक्टिविटी 2 में क्या है, एक्टिविटी में फूड आइटम है, जैसे दाल है। दाल में क्या है, आपको दाल कैसे, इसका क्या 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 मटेरियल लगेगा दाल बनाने के लिए, पल्सेस लगेगा, ठीक है, वो पानी लगेगा, नमक लगेगा, तेल लगेगा, है ना, मसाला लगेगा, इस तरीके का लगेगा। जब रोटी बनाने के लिए क्या लगेगा आपको, आटा लगेगा और पानी लगेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि एक्टिविटी 2 में क्या है कि आपको बताना है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा, क्या क्या मटेरियल लगेगा, समझ गए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्या है कि ये है, आपको इडली सांभर, क्या है, इडली सांभर है, ये साउथ का है, ठीक है। ये आपको फिश है, समझ लिए, तो वेस्ट बंगाल का है ना, वेस्ट बंगाल का फेमस, साउथ में भी लोग ज़्यादा खाते हैं। ये क्या है, आपको दाल है। तो ये जो दाल है, और ये तो ये बताना चाह रहा है, ये डायग्राम देने का ये मकसद है बेसिकली एनसीईआरटी में, कि आप लोग क्या करिए कि जो मैप है ना, मैप मैप के ज़रिए फूड का मैप, जो भी फूड का मैप है, उसको क्या कीजिए आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। हम जब क्वेश्चन लेंगे तो एक बार फूड का मैप को लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास अभी उतना कोई साधन नहीं है, मोबाइल से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे चल करके पूरा साधन रहेगा तो आपको हम सारा चीज़ समझाएंगे, ठीक है। सॉरी, अब आगे आते हैं, एक सेकेंड। तो व्हाट डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन। अच्छा हाँ, वो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा जो है इंग्रेडिएंट्स जो है एक दूसरे के क्या होगा, कॉमन होगा, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि जो है रोटी बनाने में भी पानी यूज़ हो रहा है, आटा वाटर यूज़ हो रहा है, और दाल बनाने में भी वाटर, ये क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है ना। तो कॉमन बहुत सारा हम लोग प्रोडक्ट क्या देखेंगे, दो इंग्रेडिएंट्स क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो देखेंगे अगला जो है टॉपिक जो है फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेस। तो कहाँ से फूड मटेरियल जो यूज़ हो रहा है, जैसे फूड मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स जो यूज़ किए, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, चाहे आटा किए, पानी किए, या पल्सेस किए, घी किए, स्पाइसेस किए, सॉल्ट किए, ऑयल किए, तो ये सब कहाँ से मिल रहा है ना, ठीक है। ये कहाँ से मिल रहा है, ये इसका सोर्स क्या है, इसको अब हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, हम लोग दो तरह का सोर्स को पढ़ेंगे, हम लोग दो तरह का सोर्स को पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। दो तरह का सोर्स जो है यहाँ जो है फोटो में आपको दिखा रहे हैं, ये जो है फोटो में जो आपको दिख रहा है कि जो एक क्या है, एक प्लांट सोर्स है, एक क्या है, एनिमल सोर्स है। प्लांट सोर्स में क्या है, आपको प्लांट से हमको क्या मिला, ये सब जो है फ्रूट्स यहाँ पे है ना, फ्रूट्स है, सेब है, ये सब है, ठीक है। और ये क्या है, प्लांट से ही आपको दाल मिला है ना, दाल है यहाँ पे, ठीक है। एनिमल से आपको क्या मिलेगा, आपको एग मिलेगा, है ना, आपको क्या मिलेगा, हेन मिलेगा, ये सब एनिमल सोर्स है, ठीक है। या मीट मिलेगा, या आपको घी मिलेगा, है ना। ये जो घी जो है अभी जो यूज़ किए थे हम लोग, ये क्या है, आपको एनिमल का सोर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बेसिकली दो तरह का सोर्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, अपने कॉपी में अंडरलाइन करिए, और कॉपी में आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, कॉपी में अंडरलाइन कर लीजिए। बता रहे हैं यहाँ पे क्या है, मिल्क है, एग है एंड मीट है, ये क्या है, आपको एनिमल्स प्रोडक्ट है, ठीक है। और आपको जो है ग्रेन्स है, जो इतना जो ग्रेन्स है, ये सब क्या है, आपको प्लांट्स प्रोडक्ट है, क्या है, प्लांट्स प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी 3 में। एक्टिविटी 3 में जो आपको बताना जा रहा है बेसिकली कि सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन, है ना। सोर्स क्या है, फूड ग्रेन का जो है, इसका क्या क्या सोर्स है,
ठीक है। ये चीज़ बताया जा रहा है कि बेसिकली जो जो आपको गेहूँ उग रहा है या चावल उग रहा है, ये आ कहाँ से रहा है, इसका सोर्स कौन है, तो समझ में आ ही गया होगा कि ये प्लांट्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखिए। ये टेबल में क्या है, ये टेबल में बेसिकली क्या है कि इडली जो है, इडली क्या है आपको एक इड तो ये टेबल में जो आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि फूड आइटम, और फूड आइटम में क्या है, इसका इंग्रेडिएंट इडली जो है, इडली जो बनेगा, इडली बनेगा राइस डाल के, उड़द दाल, मटेरियल सॉल्ट है ना, वाटर, ये सब चीज़ जो है मटेरियल जो है या इंग्रेडिएंट्स का ये सब यूज़ कर करके इसका सोर्स क्या है ना, जैसे राइस जो है ये क्या है, एक प्लांट सोर्स है ना, उड़द दाल भी क्या है आपको प्लांट सोर्स है, सॉल्ट जो है वो रॉक एंड सी वाटर से मिलता है, रॉक एंड सी वाटर से मिलता है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। वाटर जो है वो रिवर से मिलता है, कहाँ से मिलता है, रिवर से मिलता है। अब आते हैं स्पाइसेस, स्पाइसेस भी आपको क्या है, प्लांट का सोर्स है ना, जो चिकन करी बनाने में स्पाइसेस यूज़ होगा वो प्लांट प्रोडक्ट है। वाटर बता दिए अभी, शुगर जो है वो भी एक प्लांट प्रोडक्ट है, क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। तो ये आप लोग को क्या करना है कि ये एक्टिविटी भी जो है, जो भी टेबल है इसको लिख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब नेक्स्ट पेज में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग एक्टिविटी 3 जो की है, जिसमें इडली, चिकन करी और खीर के बारे में जो भी इंग्रेडिएंट्स था और उसका सोर्सेज था ये बताएं, उससे हम लोग ये क्या करें कि इसका कंक्लूड हम लोग करते हैं कि जो प्लांट्स जो हम लोग को जो सोर्स मिला, जो सोर्स जो था, प्रोडक्ट जो था वो ग्रेन्स था, सीरियल्स था, वेजिटेबल्स था, फ्रूट्स था, और एनिमल जो प्रोवाइड कर रहा है वो मिल्क है, मीट है और एग्स है, ठीक है। और जो भी जो है मिल्क है, और मिल्क का प्रोडक्ट्स है, बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, ये भी क्या है, एक तरह से एनिमल्स का ही प्रोडक्ट है। जो जो आपको काऊ, गोट और बफेलो का हम लोग मिल्क से हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड, है ना। तो प्लांट्स जो है और उसका पार्ट्स, और एनिमल्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्लांट्स का पार्ट्स हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स का पार्ट्स में प्लांट्स एंड आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, है ना। प्लांट्स जो है एक तरह का हम लोग का सोर्स है, फूड का सोर्स है, अभी जैसे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। जैसे वी ईट, बहुत सारे का हम लोग क्या करते हैं, लीफ, पत्ता जो है हम लोग खाते हैं, ठीक है। किसी किसी का हम लोग फ्रूट खाते हैं, ठीक है। किसी किसी का हम लोग रूट खाते हैं, किसी किसी का स्टेम खाते हैं, किसी किसी का हम लोग फ्लावर खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो पम्पकिन है, पम्पकिन जो कद्दू जिसको कहते हैं, तो कद्दू जो है, कद्दू का हम लोग 2 चीज़ यूज़ करते हैं। एक क्या है आपको, एक सीड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सीड यूज़ करते हैं, और उसका फ्रूट यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। तो 2 चीज़ हुआ ना, एक ही पम्पकिन का, एक ही कद्दू का हम लोग 2 चीज़ यूज़ करते हैं, एक सीड भी यूज़ करते हैं और एक फ्रूट भी यूज़ करते हैं, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है कि पहेली वांट्स टू नो, ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है इसको ध्यान देना है। पहेली वांट्स टू नो, पहेली वांट्स टू नो इफ इफ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन, अब ये बात पूछना चाह रही है कि प्लांट्स और एनिमल्स के का तो हम लोग सोर्सेज देखें, कुछ कुछ सोर्स देखें, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या बताना है कि इसके अलावा और भी कहीं से कोई सोर्स है जिससे हम लोग को भोजन मिलता है, ठीक है, भोजन मिलता है। तो यहाँ पे एक लिख लीजिएगा कि फंगाई जो है उससे हम लोग क्या मिलता है, मशरूम मिलता है ना। मशरूम अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। मशरूम से मशरूम भी क्या है, एक तरह से फूड आइटम है ना, ठीक है। ये जो है कहाँ से मिलता है, फंगाई से मिलता है, ये ना ही प्लांट्स का है ना ही एनिमल्स का है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंगला जो मिलता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलता है, क्या मिलता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलता है ना। एल्गी को इंग्लिश में लगता है कवक कहते हैं ना, ये एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी से हम लोग को स्प्रिंगला मिलता है, क्या मिलता है, स्प्रिंगला मिलता है। स्प्रिंगला से क्या मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, खाने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो है, ये एक तरह से स्प्रिंगला जो है ये एस्ट्रोनॉट लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है। इसको खाने के बाद भूख
बहुत कम दिन लगता है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉट लोग लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ ऐड ऑन है यहाँ पे लिख लेना है आपको, ठीक है। फंगाई याद रखिएगा खास करके। अब आते हैं आगे। अब आगे जो है यहाँ पे जो है प्लांट्स का जो है पार्ट्स है, प्लांट्स का क्या है पार्ट्स है। प्लांट्स का जो है बेसिकली दो पार्ट्स आपको ध्यान रखना है, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम, है ना, रूट और शूट, ठीक है। रूट और शूट दोनों याद करना है। रूट का दो पार्ट है, एक प्राइमरी रूट और एक सेकेंडरी रूट, ठीक है। और शूट में जो है, शूट में आपको क्या है, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, है ना, ठीक है। चार ऐसे हो गया। और एक बर्ड है, बर्ड, बर्ड मतलब इंग्लिश में, हिंदी में इसको कली कहते हैं। और नोड और इंटर नोड, ठीक है। तो याद रखना है सात सात, ऐसा बेसिक अभी याद रखिए, ये आगे भी चैप्टर में आएगा और इसका काम भी आएगा, ठीक है। तो आगे भी चैप्टर में आएगा, इसका ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे जो है बर्ड है, बर्ड, और ये नोड है। नोड जो है, जब बर्ड, बर्ड क्या है, बर्ड और नोड में आप कंफ्यूज नहीं होना है। बर्ड जो है ये एक कली है, इसी से निकल रहा है एक अलग, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ज्वाइंट रहता है ना, उसको नोड कहते हैं। तो ध्यान देना है इस चीज़ को, बर्ड और नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है कि कुछ प्लांट्स जो है उसका दो से या दो से ज़्यादा एडिबल, ये मतलब जो भी खाने योग्य जो है वो क्या होता है, पार्ट्स होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ हम लोग एग्जांपल के तौर पे अभी हम बताए थे, ठीक है। फिर से हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल में जो लिखा हुआ है, एक मिनट लिख के बताते हैं आपको। ये जो है बनाना, बनाना, और इससे पहले जो हम बताए थे पम्पकिन बताए थे, ठीक है। तो बनाना और पम्पकिन के बारे में आप लोग लिख लीजिए। बनाना का क्या हम लोग फ्रूट यूज़ करते हैं, बनाना का फ्रूट यूज़ करते हैं, बनाना का हम लोग स्टेम यूज़ करते हैं, और बनाना का हम लोग फ्लावर यूज़ करते हैं। तो याद रखना, ठीक है। बनाना का ये तीन चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि खाने योग्य है। स्टेम भी हम लोग खाते हैं, फ्रूट भी हम लोग खाते हैं, और फ्लावर भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पम्पकिन के बारे में जो हम बता रहे थे, पम्पकिन, पम्पकिन के बारे में जो हम बता रहे थे, पम्पकिन का हम लोग सीड यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं, फ्रूट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, सीड और फ्रूट यूज़ करते हैं। तो ध्यान में रखना है इसको। और भी हम कुछ बता देते हैं, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। जैसे ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक कहते हैं किसको, मुनगा को। मुनगा का हम लोग फ्रूट ही यूज़ करते हैं और फ्लावर भी यूज़ करते हैं। तो दो पार्ट हो गया। मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड का सरसों का तेल। तो सरसों का जो है उसका सीड जो है, सीड भी, और सरसों का साग भी बनता है ना। तो सरसों का साग भी, सीड से हम लोग को तेल निकालते हैं, और लीफ भी है। तो बहुत ऐसा एग्जांपल है, ठीक है। आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एक चीज़ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिंजल, ब्रिंजल जो है, बैगन जो है, बैगन एक तरह का क्या है, फ्रूट है ना, ठीक है। एक तरह का वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट है, क्या है, फ्रूट है। और एक चिल्ली जो है, और जो इस चिल्ली जो है, हरा मिर्चा जिसको कहते हैं, वो भी एक तरह का फ्रूट है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग बढ़ते हैं, और आप लोग बने रहिए। आज इसको, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग, जैसे ही हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एक एक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है। इसमें एक महिला है, महिला क्या कर रही है, वो पत्ते को क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है। जैसे ही टेस्ट कर रही हैं तो मना कर रहा है पीछे से आदमी कि नहीं, इसको टेस्ट नहीं करो क्योंकि पॉइजनस है ना। तो हम लोग को जानना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग को जानने के लिए कि कौन कौन सा पॉइजनस प्लांट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसएससी जीडी का एक सवाल आया हुआ था, वो हम डिस्कस कर देते हैं। एसएससी जीडी का, है ना, एसएससी जीडी का एक सवाल आया हुआ था कि विच आर द, विच आर द पॉइजनस प्लांट्स, है ना। तो कुछ कुछ हम लिख देते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में हम कुछ बता देते हैं। लिखने का तो यहाँ पे है नहीं, एक सेकंड, लिख रहे हैं। CROCUS, क्रोकस, क्रोकस क्या है, एक को पॉइजनस प्लांट है, ठीक है। क्लाइविया, क्या, क्लाइविया भी है, सी से दोनों हमको याद है, क्लाइविया, ठीक है। ये क्या है आपको, एक और है डैफोडिल, है ना, डैफोडिल। डैफोडिल याद इसलिए है क्योंकि ये एक स्कूल का नाम है, डैफोडिल। डैफोडिल ये भी क्या है आपको, पॉइजनस है। तो कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लिली ऑफ वैली, क्या नाम है, लिली ऑफ
ऑफ द वैली, लिली ऑफ द वैली भी है। ये क्या है, लिली ऑफ द वैली भी आपको ये एक पॉइजनस है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। एक और है, उसको भी ध्यान रखना है, क्या है, उसको भी ध्यान रखना है, क्या नाम है उसका, ट्यूलिप। ट्यूलिप भी जो है ये भी क्या है, आपको पॉइजनस है। तो ये आपको क्या करना है, इसको आपको ध्यान रखना है कि पॉइजनस प्लांट्स अगर पूछ लेगा पॉइजनस, तो आपको शौक नहीं होना है कि ये पॉइजनस कैसे पूछ लिया बीपीएससी टीआरई में या फिर और भी कोई कंपटीशन में। तो ये यहाँ पे पॉइजनस का आपको लिस्ट ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पेज में क्या है कि जो खाना है ऑल ओवर इंडिया में जो खाया जाता है, उसका हम लोग मैप बता रहे, बोल रहे हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। तो मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। आपको वहाँ से भी सवाल पूछेगा, आप नहीं बोल सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो एक आपको बहुत बढ़िया से आपको इस बार पढ़ाई करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि एक्टिविटी 4 जो है, एक्टिविटी 4 में जो जो फूड आइटम जो हम लोग यूज़ किए हैं, ये जो फूड आइटम जो हम लोग यूज़ किए हैं, इसको इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे, सोर्सेस के बेसिस में, प्लांट्स का कौन सा पार्ट्स है, ठीक है। ये चीज़ अभी हम लोग जस्ट बताएं कि जैसे मस्टर्ड और के बारे में बताएं कि इसका हम लोग सीड भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इससे हम इसका हम लोग लीफ भी यूज़ करते हैं। तो मस्टर्ड का लीफ और प्लांट, तो ये दोनों जो हम लोग पता है। और ख़ास करके जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है, आपको बनाना का और पम्पकिन का, है ना, ठीक है। तो ये दोनों क्या है इम्पोर्टेंट। और ब्रिंजल भी टेबल में बना हुआ है। ब्रिंजल क्या है, एक तरह का फ्रूट है। और स्पाइसेस, वो स्पाइसेस जो है वो भी क्या है, एक तरह से जो मिर्चा है वो भी एक तरह से क्या है, फ्रूट है। तो ये सब क्या करना है, आप लोग को ध्यान रखना है। एक्टिविटी 5 में अब आते हैं। एक्टिविटी 5 में क्या बोल रहा है, एक्टिविटी 5 में बोल रहा है कि क्या करना है, कि आपको मूंग दाल क्या लेना है, मूंग दाल लेना है। मूंग दाल और क्या चना दाल, इसको क्या करना है, भिंगा देना है पानी में और इसको छोड़ देना है एक दिन। और उसके बाद पानी को जब निकाल देते हैं, उसके बाद रैप करना है, इसको क्या करना है, गीला कपड़ा से क्या करना है, रैप कर देना है और एक दिन के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद देखते हैं कि क्या होता है कि मूंग दाल या चना दाल क्या होगा, स्प्राउट हो जाएगा, है ना। वाइट का स्ट्रक्चर इसमें से निकल के आएगा, ठीक है। इसके जो जो सीड है, इससे वाइट स्ट्रक्चर निकल के आएगा। ये वाइट स्ट्रक्चर को जो निकलना कहते हैं, सीड है, क्या होता है, स्प्राउटेड हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आगे। हाँ, इफ़ नॉट वॉश द सीड इन इन वाटर, है ना, क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि अगर नहीं स्प्राउट हुआ है, तो फिर से क्या करना है, इसको बढ़िया से एक बार फिर से भिंगाना है, फिर से इसको कॉटन के क्लोथ्स में क्या करना है, इसको रखना है और अगला दिन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्प्राउट हो जाएगा, ठीक है। अब एक आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अब हम लोग बी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मधुमक्खी के बारे में पढ़ेंगे। मधुमक्खी के बारे में समझते हैं हम लोग। मधुमक्खी जो है बजिंग सा साउंड निकालती है। अच्छा, और मधुमक्खी है जो, जहाँ पे मधुमक्खी जो है अपना जो जूस जो है, मतलब जो हनी जो है उसको कलेक्ट करती है, उसको नेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। ये जो है फ्लावर से जो है कन्वर्ट करती है और कन्वर्ट कर करके शहद बना देती है। क्या करती है, कन्वर्ट करके क्या बना देती है, शहद बना देती है। और स्टोर करती है, कहाँ स्टोर करती है, अपने छत्ता पे, है ना, अपने हाइव पे क्या करती है, स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद, एक मिनट। तो ये मधुमक्खी जो है अपने जो है नेक्टर में, मतलब नेक्टर जो है, जो जहाँ पे बीज जो है कलेक्ट करती है जूसेस को फ्लावर से और कन्वर्ट कर देती है किसमें, हनी में कर देती है। लेकिन ये थ्रू आउट द ईयर नहीं करती है, ये एक साल का एक पार्ट में करती है ना, ठीक है, एक उसी पार्ट में करती है। और ये क्या करती है, कलेक्ट कर करके जमा करती है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं ना, इसके इसके खाने को, ये खाना जो है कलेक्ट करती है, क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। और अ, अपने बीहाइव में लेकर के आती है, अपने छत्ते में लेकर के आती है। कहाँ से लेके आती है, फ्लावर से कन्वर्ट कर देती है इसको शहद में, ठीक है। तो यहाँ तक आज पहला पार्ट है, ये चैप्टर का पहला पार्ट है। ये सेकंड पार्ट भी इसका आएगा। होप आप लोग लाइक किए होंगे, ठीक है। आप लोग इसको अच्छा इसका रिएक्शन दीजिए, इसका कमेंट दीजिए। हम आपका कमेंट के लिए हम वेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।